हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टेस्ट है HLA-B27 टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, HLA-B27 टेस्ट क्या होता है, HLA-B27 टेस्ट क्यों किया जाता है, HLA-B27 टेस्ट की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या तैयारियों की इसमें आवश्यकता होती है, इसमें क्या खतरा होता है, और HLA-B27 टेस्ट का रिजल्ट्स कैसे आता है, इसमें मेथड कौन सा यूज करते हैं और इसकी रिपोर्ट्स किस तरह से आती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बाद में हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपको रिपोर्ट समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टेस्ट कि HLA-B27 होता क्या है। HLA-B27 टेस्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो HLA-B27 है, इसका पूरा नाम क्या होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स, HLA-B27 की जो फुल फॉर्म होती है, HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन B27, इसका पूरा नाम होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम कि HLA-B27 टेस्ट क्या है। फ्रेंड्स, HLA एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि सभी न्यूक्लियस युक्त सेल्स में पाया जाता है, पर सबसे अधिक व्हाइट ब्लड सेल्स में पाया जाता है, यानी कि जो HLA होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इस एंटीजन के अब तक 27 टाइप्स मिल चुके हैं। HLA प्रोटीन की मदद से हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, शरीर की सेल्स और बाहरी एंटीजन वाली सेल्स के बीच में अंतर पता कर पाती है, यानी कि ये दोनों के बीच में अंतर पता करता है। ठीक है, जिससे या जिसमें शरीर की सेल्स को सेल्फ और एंटीजन वाली सेल्स को नॉन सेल्फ सेल्स कहा जाता है। इन एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति हर व्यक्ति के लिए एक विशेष HLA पैटर्न बनाने में मदद करती है। ठीक है, ये कुछ विशेष ऑटो इम्यून डिजीज की मौजूदगी और गैर मौजूदगी का पता लगाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, HLA-B27 टेस्ट सेल्स में एक विशेष प्रोटीन नंबर 27 की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम नई जेनेटिक टेस्टिंग। जो हमारी नई जेनेटिक टेस्टिंग है, इसकी टेक्निक की मदद से अब HLA-B27 को और कई सब टाइप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक इसके लगभग 105 यानी कि 105 सब टाइप का पता लगाया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा HLA-B27। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहां पर कि HLA-B27 टेस्ट क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, HLA प्रोटीन की उपस्थिति, यानी कि जो HLA प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, हमेशा किसी डिजीज की तरफ संकेत नहीं करता। HLA-B27 टेस्ट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक डिजीज का नाम होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के 90% से अधिक पेशेंट में ये एंटीजन पाया जाता है। हालांकि 5 to 7% तक उन लोगों में भी पाया जाता है जिन्हें कोई ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है। ठीक है, ये रोमेटाइड अर्थराइटिस, ग्रेव्स डिजीज और रेटर्स सिंड्रोम का पता लगाने में भी सहायक होता है। ठीक है, इस टेस्ट की सलाह डॉक्टर द्वारा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआती अवस्था में दी जाती है, यानी कि अर्ली स्टेज में स्पॉन्डिलाइटिस को चेक करने के लिए HLA-B27 डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं हम। जब बीमारी अधिक विकसित नहीं होती है तो जो हमारी वर्टिब्रा से संबंधित कोई बदलाव एक्सरे में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जॉइंट्स पेन होते हैं, यानी कि हमारी जो बैक पेन होता है, ठीक है, और हिप्स पेन है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ पिक्स लगाई हुई हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन टेस्ट करने का जो डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड करता है, वो देखने के लिए कि कोई आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है,
फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि HLA-B27 टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है और क्या तैयारी की जाती है इसका टेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, जैसे एक रूटीन टेस्ट का सैंपल लेते हैं, सेम उसी तरीके से इसका भी एक ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसकी जो ट्यूब यूज करते हैं वो या तो ACD ट्यूब होती है, लेकिन आजकल क्या है कि हम इसको EDTA ट्यूब यानी कि जो हमारी इथाइल डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड वाली जो ट्यूब होती है, या फिर हम इसे लिथियम हेपरिन या सोडियम हेपरिन के अंदर भी ले सकते हैं। इसकी जो सैंपल क्वांटिटी है वो 3 to 5 ml के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना वॉल्यूम हमें इसलिए लेना होता है कि हमारी जो ट्यूब के अंदर एक एंटीकोगुलेंट पड़ा हुआ होता है कि उसका रेशियो कुछ ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए, ठीक है। एंटीकोगुलेंट क्यों पड़ा हुआ होता है कि हमें इसके लिए होल ब्लड की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर एंटीकोगुलेंट नहीं होगा उसके अंदर तो ये जो हमारा ब्लड सैंपल है ये क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई ऐसा एम्प्टी स्टमक या खाली पेट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। बाकी इतना हो सकता है कि अगर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह चल रही होती है तो आप एक बार अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि उस मेडिसिन का कोई इफेक्ट HLA-B27 टेस्ट के रिजल्ट पे ना असर करे या इसका रिजल्ट में कोई वेरिएशन ना आए, ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। बाकी हम इस टेस्ट के प्राइस की बात करें तो इस टेस्ट का जो प्राइस है वो लगभग 1500 से लेके और 2000 के आसपास रहता है, ठीक है। बाकी ये लैब टू लैब चेंज भी हो सकता है, क्योंकि सबका लैब का रेट थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बात करते हैं हम। फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर हम HLA-B27 टेस्ट के रिजल्ट की, कि इसका जो रिजल्ट है वो किस तरह से आता है। फ्रेंड्स क्योंकि ये हमारी इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि जो टेस्ट का रिजल्ट जब तक हमें नहीं पता चलेगा तब तक हमारा टेस्ट हमें पूरी तरह से समझ में भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर हम कि जो हमने कोई पेशेंट है उसने अगर अपना टेस्ट कराया HLA-B27, ठीक है, अगर उसका रिजल्ट नॉर्मल रिजल्ट तब आएगा जब अगर उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। बाकी आगे मैं इस वीडियो के अंदर लास्ट में एक रिपोर्ट्स दिखाऊंगा कि किस टाइप से इसकी रिपोर्ट्स आती है, आप वहां से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर किसी पेशेंट ने HIV टेस्ट कराया और उसका जो रिजल्ट आया रिपोर्ट्स के ऊपर वो नेगेटिव लिख के आता है, तो दैट्स मीन कि उसको HLA-B27 उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं था, यानी कि एब्सेंट है, ठीक है। तो वो रिजल्ट उसका नॉर्मल माना जाएगा, यानी कि उसको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है फ्रेंड्स बात कि उसका एबनॉर्मल रिजल्ट्स, यानी कि अगर उसको HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव में उसको क्या होने का चांस हो सकता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो किसी पेशेंट का HLA-B27 प्रेजेंट है तो वो कुछ डिजीज होने के संकेत देता है, जैसे कि ऐसा नहीं कंफर्म उसको वो डिजीज हुई, लेकिन एक इशारा जाता है उधर को, ठीक है। सबसे पहला जो मैन इसकी डिजीज में काउंट होता है वो होता है एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। इस डिजीज में फ्रेंड्स इस डिजीज में क्या होता है, जॉइंट्स पेन, स्पाइन और हमारी गर्दन जो नेक और हमारी चेस्ट में स्वेलिंग आ जाती है और इनमें पेन हो सकता है, ठीक है, और धीरे धीरे अकड़न भी होने लग जाती है। नेक्स्ट है इसमें रोमेटेड अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, ये एक डिजीज जिसमें जोड़ों की ऊपर की लेयर प्रभावित होती है, जिसमें सूजन, जो स्वेलिंग और पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, ये एक बीमारी जिसमें थायराइड ग्लैंड अत्यधिक सक्रिय हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोरायाटिक अर्थराइटिस। सोरायाटिक अर्थराइटिस क्या होता है, सोरायासिस अर्थराइटिस की वजह से होने वाला अर्थराइटिस को सोरायाटिक गठिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है क्रोहन डिजीज। क्रोहन डिजीज क्या होता है, एक बीमारी जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है और किडनी भी क्षतिग्रस्त यानी कि इन्फेक्टेड हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, इसमें हमारी जो बड़ी आंत होती है यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें स्वेलिंग और छाले होने की कंडीशन को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसकी अगली डिजीज की, वो होता है रिएक्टिव अर्थराइटिस। रिएक्टिव अर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें हमारी आइस, जॉइंट्स, यूरेथ्रो और हमारे स्किन के कुछ पार्ट्स में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें
यूवेटस क्या होता है, इसमें इस डिजीज में हमारी आंखों की संरचना यानी कि जो हमारा आइस स्ट्रक्चर है में स्वेलिंग, जलन व कुछ रैलीनुमा यानी कि रेडनेस हो जाती है। ठीक है, और इसका सबसे लास्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, जो लास्ट डिजीज है सैक्रोलाइटिस। सैक्रोलाइटिस क्या होता है, इसमें सैक्रम व हमारे जो कूल्हे यानी कि जो हमारे हिप्स होते हैं, हिप्स की जो बोन होती है वहां पे स्वेलिंग और रेडनेस या अकड़न होने लग जाती है। ठीक है, तो ये सारी डिजीज होने के चांस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें हम इसमें आगे, ये टेस्ट जो HLA-B27 टेस्ट है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान टिश्यू मैचिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यह कोई विशेष टेस्ट नहीं होता है, यह सिर्फ स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। यानी कि डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सिर्फ इस टेस्ट की वजह से ही सारी बीमारियां हो जाएं, यह सिर्फ एक उस कंडीशन का पता लगाने में मदद करता है, इसलिए इसे रूलिंग आउट भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टेस्ट जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट से कुछ बीमारियों की जो पहचान करने में ये एक टाइप से मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर कई बार कुछ अदर टेस्ट भी रिकमेंड करता है इसके साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ HLA-B27 ही करता है, साथ में जैसे सी रेक्टिव प्रोटीन हो गया। ठीक है, इस तरह से एंटी-CCP वगैरह या हमारा रोमेटिड आर्थराइटिस फैक्टर, इस तरह से भी कुछ टेस्ट साथ में रिकमेंड जरूर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आगे हम इसकी रिपोर्ट्स की, कि इसकी रिपोर्ट्स किस तरह से होती है। फ्रेंड्स, HLA-B27 की जो रिपोर्ट्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है। बाकी रिपोर्ट्स का थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये लैब टू लैब भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हर लैब का सॉफ्टवेयर एक अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट की, जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले टेस्ट का नाम HLA-B27 और इसमें डायरेक्ट रिजल्ट आता है, यानी कि ये क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब होता है कि उस टेस्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप में रिजल्ट आता है, और क्वांटिटेटिव होता है कि उस टेस्ट की वैल्यू यानी कि क्वांटिटी आती हो। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर इस टेस्ट के मेथड की, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ना हम दो टाइप के मेथड यूज करते हैं। पहला तो जो हमने रिपोर्ट में दिया हुआ है, यानी कि जो HLA-B27 टेस्ट में फ्लो साइटोमेट्री, तो इसको हम फ्लो साइटोमेट्री मेथड भी यूज करते हैं, और इसका एक एडवांस मेथड होता है जो लेटेस्ट टेक्निक है PCR यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो हम इसको दो मेथड से करते हैं, HLA-B27 फ्लो साइटोमेट्री और HLA-B27 PCR। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आगे और डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो में कि PCR टेक्निक क्या होती है और फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक क्या होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।